सिकंदर आया इधर, क्या देख रही उस ओर? कृपा दृष्टि से देख ले, ऐसी देख तेरी ओर। आकांक्षा की कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, बता तो इसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। सरदर अब भी दिखलाता है, समझा नहीं सत्यता को, तू योद्धा नहीं चोरता है, हरदाया है सीधे दलबल नहीं और कुछ जान, बस अंदर तो आता है प्रयास व्यक्ति का दान। तुम में अब भी पड़ता है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की और देखती हो, बात दुश्मन से करती हो। इनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है जो उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? अरे मूर्ख, तू कान खोल, सुन तिनके की बात। पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है दास सदा, ये मन ही जिनके पास सदा, इनका भी एक साथ सदा है। तिनके से भी गाय जी, इनका ही मेरा प्रदा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, आंखों का पर्दा पर्दा है। सारे पास प्रभु के, सीता से नाता हो चुका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। लंकेश को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। मैं केवल तुम्हें अपनी प्रेम अंजलि बनाना चाहता हूँ। मझधार में मेरी नौका है, पार लगा दे हे सीते, जिस राह पे अच्छी राह हो वह राह दिखा दे हे सीते। हे मूर्ख, याद रख, मैं तेरे पिछले पापों का साया हूँ। जिस सोने वन से तू मुझको चुरा कर लाया है, गोया हजार जुगनू रोशन हो, लेकिन न कम नीली गिरती है। सूरज जिस समय निकलता है वह अपने एक चटकती है। लंकेश, तेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकेगी। किंतु कब तक? जब तक इस मन में प्राण उच्छा रहेगा। वह सब संभव करना लंकपति के लिए दुष्टों का खेल है सीधे। किंतु मैं चाहता हूँ कि बात बात के ढंग से बन जाए तो अच्छा है। नहीं तो रावण महाकाल भी बन सकता है सीधे। बस खबरदार हो सीधे, बहुत चलती है जुबान तेरी, क्या कान से तूने सुना नहीं? ताकत मेरी, जरूरत मेरी। बस अब मान हुक्म तू मेरा, नहीं तो तेरा सर काटूंगा। ये गुस्ताखी देखी तेरी नंबर में अभी बुला दूंगा। तब भी किसी पतिव्रता का कदापि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम शक्तिमान होकर
केवल अंक पर प्रहार कर सकते हो। पतिव्रता अपने आप से तुम्हारा विनाश कर सकती है। विनाश लंकपति का पद भी है सीते। ये सब तुम्हें साकार कर दिखाता, किंतु मेरा अपना भी कोई धर्म है। मैं जानता हूं कि शक्ति के बल पर प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ब्रेज से तेल निकालने की कोशिश क्यों की जा रही है? सीते, मुझे आशा है कि तुम ऊंच नीच को सोच समझकर कोई नेक नतीजा निकालोगी। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होएगी, समझ जाम हांजा बढ़ना रुस्वात अरे बाजार होएगी। उधर जो राज हटे तो इधर भी हट है क्रिया का। भला देखो तो इन दोनों में किसकी हार होगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, पर एक दिन जरूरी है, गुजर रावण की तेरे गले का हार होएगी। जुल्म करता है अबला जानकर इस कदर मुझ पर। कुछ दिनों में तेरी नैया होगी मझधार पर। मैं जाने तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे अंदर वह बोल रहा है जिसके डर से तेरी आत्मा डोल रही है। रावण की इच्छाएं अमीर हुआ करती है सीधे। मुझे विवश न करो कि मैं अपना निर्णय तोड़ दूं। यह भी रावण की कोमलता का एक उदाहरण है कि क्रोध पीकर तुम्हें छोड़ा जा रहा है, किंतु अधिक समय के लिए नहीं, केवल एक माह के लिए। याद रहे सीते, दूसरे माह का पहला दिन लंकापति की विजय का दिन होगा। एक दाता इस तरह मेरी दुर्दशा इस तरह होगी। कब तक मुझे इस अन्यायी रावण के विषय सब सुनने पड़ेंगे। हे देवों के देव, क्या तू उत्पात देखता रहेगा? क्या तेरी शक्ति भी दुरात्मा के समक्ष क्षीण हो चुकी है? आप इतनी अधीर मत हो तिलक तुम्हारी। रात मैंने एक स्वप्न देखा था। मैंने स्वप्न में देखा है 10 चंद्र का संहार हुआ है। लंका पर भविष्य का राज हुआ है। हे गिरिजा, गिरिजा तुम मेरी माँ धर्म की हो, इसी मैं तुमको कहती हूँ। पतिव्रता सहते सहते सीते हुए भी मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं बस यही अच्छा है। लकड़ियाँ फिर मैं लाती हूँ, कुछ मुझे सहारा दो, मैं चिता सजा लेती हूँ। कुछ
मुझे अंगारा दो। ए मिथिलेश नंदिनी, धीरज धरो। अब क्यों इतनी व्याकुल हो? उस सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय होते अरुणाचल में थोड़े दिन और रह गए हैं। धीरज धरो ए वैदेही, जिस वक्त को अब तक पाला है आगे ही पालो ए देवी। नहीं गिरजा, अब मुझसे और दुख नहीं सहा जाता। जा जा, कहीं से मुझे अग्नि ला दे। पर सीते, इस समय अग्नि भी कहाँ मिलेगी? अग्नि अग्नि नहीं मिलेगी। हाय मेरे प्राण जीवन, अब जिया जाता नहीं। गिरे उन्हीं चरणों का दासी से सहा जाता नहीं। भाग्य रूठा इस कदर है, मौत भी आती नहीं। ज्वाला तो जलने लगी है, पर जला जाता नहीं। है चिता तो सामने, पर हाथ मिलती नहीं। विरहा के इस तन को मुक्ति कहीं मिलती नहीं। हे मेरे सुख के साथी, हे मेरे रक्षक अशोक, एक पत्ता ही गिरा दे, कुछ कटा जाता नहीं। अशोक के वृक्ष पर छुपे थे अंजनी लाल राम, छुपे थे अंजनी लाल। देख जानकी की दशा आया एक ख्याल। वृक्ष तक से अग्नि का माता कर सवाल राम, माता कर सवाल। हो न जाए इनसे कहीं पेदा सत की सवाल। इसी ख्याल से विकल हो जब हुए अंजनी लाल राम, जब हुए अंजनी लाल। अशोक के पेड़ से तुरंत अंगूठी डाल। यह तो मेरे प्राणेश्वर की अंगूठी है। यहाँ आप कैसे आई? किसी राक्षस की चाल तो नहीं? धैर्य धरो माँ जानकी, माँ मन की घबराहट छोड़ो। लो रघुवर का नाम, वानर सेना को साथ ले आ रहे हैं श्री राम। इस इंधा में श्री राम द्वारा सब ठीक हो गया काम। मैं राम दूत सुधि लेने आया, स्वीकार करो प्रणाम। मैं ये क्या सुन रही हूँ? मेरे प्राणेश्वर के दूत जैसे ओझल रहते हैं, व्यापक होकर विलोकों से। यूं ही तुम सीखते फिरते हो, पास होकर भी आंखों से। राम नाम भी बोले, गुणगान भी उनके गाते हो। सो के गुप्त दूत क्यों नहीं प्रकट हो पाते हो? जय श्री राम। श्री राम।
मैं रामदूत हूँ हे माता, हनुमान नाम है मेरा, सुधि आपकी लेने आया, करिए स्वीकार प्रणाम मेरा। तुम मेरे राम के दूत हो, पर मुझे विश्वास क्यों नहीं आता? देवी की मान हानि ने मानसिक संतुलन छीन लिया है। माते, आप विश्वास कीजिए, आपके दुखों और पापी रावण के सुखों का अंत होने वाला है। हे हनुमान, जल्दी से कहो। प्राणों के नाथ तो अच्छे हैं, लक्ष्मण जी की क्या हालत है? भाई के साथ ठीक तो है? फिर ये बताओ रामदूत, रहते हैं साथ कभी कभी, मजदुकिया को भी दुख पंजर, क्या याद करते हैं कभी? हे माता, चंद्रमा से चांदनी कभी दूर हो सकती है? कहीं जल बिना मछली जीवित रह सकती है? यूं समझिए माता जी, जीवित भगवान वानर प्रदेश में है, पर आत्मा यहाँ लंका में है। ओ, कहीं मैं सपन तो नहीं देख रही? नहीं, ये स्वप्न तो नहीं है। स्वप्न तो निद्रा अवस्था में आते हैं, और इंद्रा ने सीता से कब का नाता तोड़ दिया। पर सुनते हैं लंका में भारी पुरुष का प्रवेश सरल नहीं है। लंकापति की शक्ति कहती है उसने महाकाल को भी बांध रखा है। बलवान मनुष्य नहीं होता है माता, हुक्म नहीं स्वामी का, वरना मैं ही दिखला जाता। लंका को क्षण में चौपट कर आपको अभी ले जाता। पर क्या करूं मैं? किंतु आप फिक्र न करो, अब थोड़े ही दिन बाकी हैं, कुछ वक्त धीर धरो माता। श्री रामचंद्र जी की शक्ति का वर्णन तो क्या करूंगा मैं, आप मुझे ही आज्ञा दीजिए। लंका का विनाश करूंगा मैं और आपको स्वतंत्र कर ले जाऊं माता। ऐसी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं है। युद्ध उनका अंतिम अस्त्र होगा, वे पुरुषोत्तम है। आप चिंता त्याग कर मन में कल्पना कीजिए कि आप अभी स्वतंत्र हैं। हे मातेश्वरी, मैं लंका नगरी को रावण के देखते देखते शमशान बना दूंगा और भगवान राम के तुच्छ सेवक होने का पराक्रम भी बतला दूंगा। हे भगवान, निधि तू होवेगा। जब मैंने मुझको शक्ति दी, बुद्धि भी दी, युक्ति भी दी, मुक्ति भी दी, भक्ति भी दी, आशीर्वाद में देती हूँ। हो जाओ अजय अमर बेटा, रघुनाथ सहायक रहे सदा, तुम रहो सदा सदा। जिस जगह राम नाम स्मरण होवे, वहाँ राम दुलारा भी होगा। जिस जगह राम चर्चा होगी, वहाँ जिक्र तुम्हारा भी होगा।
हे माता, हे माता, अब विनय कुछ यद्यपि हृदय हिचकिचाता है, किंतु मुख खोल कहे माँ से बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांग कर मैं, इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लदे देख इच्छा और बढ़ जाती है। रखवाली पर जो माली है, उसका किंचित भय नहीं मुझको। यदि कृपा दृष्टि माता की है, तो कोई संशय नहीं मुझको। साओ बेटा, तुम अपनी भूख शांत करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।